बाबा साहब के साथ में बेअदबी की गई है, संविधान के साथ में बेअदबी की गई है। तमाम एक बड़ी ताकत है यहाँ पे आप पूरे देश के अंदर जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते हैं। तो मैं तो सरकार से कहूँगा, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, जो लोग इस तरह के एक्शन ले रहे हैं, कर रहे हैं, उन पर इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए। महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ हुई, काफ़ी लोगों की जान गई, काफ़ी लोगों को वहाँ पर जो है वो घायल भी है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर? देखिए, सीधी सी बात है, अगर जिस तरह से केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार कुंभ को लेकर के इतने बड़े बड़े प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी कुंभ की जो व्यवस्था है एक लिमिटेड क्राउड के लिए ही की गई है, कि उसमें 50 लाख 1 करोड़ जो भी इनकी व्यवस्था बनाई गई है, और इस तरह से प्रचार करके कई गुना ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करके वहाँ पे बुलाया गया है, और उस हिसाब से वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। तो श्योरिटी लग रहा था कि मतलब कोई अगर घटना घटी तो कौन जिम्मेदार होगा। 100% उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, चूँकि डबल इंजन की सरकार है, अगर वहाँ कोई इस तरह की भगदड़ हुई और भगदड़ में तमाम लोगों की जानें गई तो उसकी जिम्मेवारी उनकी बनती है। लगातार लोगों से बातचीत करने का सिलसिला जारी है। हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के राज्यसभा सांसद इंजीनियर रामजी गौतम सर है। सर, क्या कहा गया आज बहन जी के जरिए? देखिए, आज आदरणीय बहन जी ने ऑल इंडिया बैठक बुलाई हुई थी, और जिस बैठक में आदरणीय बहन जी के साथ में ही हमारे राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर श्री आकाश आनंद जी और हमारी पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री आनंद कुमार जी भी शामिल थे। और आदरणीय बहन जी ने तमाम बिंदुओं पर चर्चा की है कि किस तरह से हम मतलब जो हमारा पार्टी है कैसे आगे बढ़े, उसको लेकर भी चिंतित थी बहन जी। और तमाम हमारे पार्टी के पदाधिकारीगण, जो तमाम प्रदेश अध्यक्ष, तमाम केंद्रीय कोऑर्डिनेटर, जो पूरे देश भर से बीएसपी को संबंधित हैं, वो सभी लोग आए हुए थे। और इस मीटिंग में माननीय बहन जी ने दिशा निर्देश दिए कि संगठन के विस्तार को लेकर के, पार्टी के जनाधार को कैसे बढ़ाया जाए और पार्टी को पुनः कैसे सत्ता में वापस लाया जाए, उसको लेकर के माननीय बहन जी ने सबको दिशा निर्देश दिए हैं। और सभी का उत्साहवर्धन भी किया है कि ताकि आप लोग बाबा साहब से, माननीय कांशीराम साहब से और मेरे से आप लोग संघर्ष से प्रेरणा लेकर के आप लोग उतरिए। और तमाम तरह की रुकावटें, तमाम तरह की दिक्कतें तो आएंगी, लेकिन आपको उन रुकावटों से, आपको उन दिक्कतों से सामना करना है, अपने रास्ते बनाने पड़ेंगे। और उन रास्तों पर चल करके बाबा साहब और माननीय कांशीराम साहब के सपनों को पूरा करने के लिए बीएसपी को पुनः सत्ता में लाना आवश्यक है। देखिए, रणनीति क्या होगी सर भविष्य की? बसपा बताती है अपने आप को कैडराइज पार्टी है, उसको लेकर कुछ दिशा निर्देश? देखिए, कैडर के माध्यम में आपने कहा ना कैडराइज पार्टी है, तो आदरणीय बहन जी ने बृहद स्केल पर पूरे देश के अंदर कैडर की व्यवस्था कर दी है। कि अभी पूरे देश में जो तमाम तरह के लोग हमारे पार्टी के शुभचिंतक या पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारीगण ये बोलते थे कि पार्टी कैडर नहीं कर रही, तो इसको लेकर के माननीय बहन जी ने पूरा प्लान दे दिया है, पूरी स्ट्रेटजी बना दी है कि आपको कुछ करना नहीं है। जो मैंने आपको प्लान बताया है, जो स्ट्रेटजी मैंने बनाई, इसी स्ट्रेटजी पे आपको चलना है, ताकि पूरे गाँव में बीएसपी अपने विस्तार कर सके, गाँव में जाके अपने जनाधार को जोड़ सके। तो इसलिए अब बीएसपी जो है गाँव में कैडर करने का प्लान कर चुकी है, और उसके लिए तमाम पार्टी के अधिकारियों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई हैं। और उन जिम्मेदारियों के तहत ही अब बीएसपी, आपको यकीन मानिए 2 से 3 महीनों के अंदर आप देखेंगे बीएसपी फिर से पूरे देश में आपको नीला झंडा और नीला हाथ निशान लेकर के पूरी ताकत के साथ में दिखाई पड़ेगी। लगातार हम तमाम जो पदाधिकारी से बातचीत कर रहे हैं, 15 मार्च और बाबा साहब की जयंती 14 अप्रैल, ये 2 तारीखें खास तौर पर चिन्हित की गई है। 15 मार्च और 14 अप्रैल को बड़े प्रोग्राम होने हैं। देखिए, और बहुत ही जल्द आपको बताया जाए कि इन दोनों जो डेट्स हैं, जो हमारे लिए महापुरुषों की जो हमारी जयंती है, उनको किस तरह से बीएसपी मनाएगी, वो आपको जल्दी ही आपकी सूचना उसको मिल जाएगी। सर, 2 बड़े मुद्दे चल रहे देश में। एक अमृतसर में एक मसला होता है, बहन मायावती ने भी उस पर प्रतिक्रिया दी है। आखिर ये इस तरीके से बाबा साहब को अपमानित करने वाले जो मामले हैं, क्यों निकल कर आ रहे, क्या कारण है? देखिए, आपको यकीन होगा, आप पता भी है कि अभी जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था तो तमाम पार्टियां बाबा साहब के संविधान को बदलने का और कुछ उसको बचाने का ढोंग रच रही थी। और उसमें तमाम पार्टी वो भी हैं जो अभी भी सत्ता में उधर पंजाब के अंदर हैं। बाबा साहब के साथ में बेअदबी की गई है, संविधान के साथ में बेअदबी की गई है। तमाम एक बड़ी ताकत है यहाँ पे आप पूरे देश के अंदर जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते हैं। तो मैं तो सरकार से कहूँगा, जो लोग इस तरह की बातें करते हैं, जो लोग इस तरह के एक्शन ले रहे हैं, कर रहे हैं, उन पर इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, देशद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए, गैंगस्टर का मुकदमा लगना चाहिए, ताकि दोबारा इस तरह की कोई जो घटना है घटित ना हो। लेकिन सरकारें इसको हल्के में ले लेती हैं, और उन्हें इस बात को समझना चाहिए कि बहुजन समाज जो है इस देश के अंदर, दबा कुचला समाज जो है, जो बाबा साहब को मानता है, बाबा साहब के संविधान को ही मानता है, ये बात
अभी आने वाले समय में आप सबने एहसास भी किया है और महसूस भी किया है कि जो लोग नफरत करने वाले हैं उनसे कई हजार गुना लोग बाबा साहब के संविधान से, बाबा साहब की विचारधारा से, बाबा साहब से प्रेम करने वाले हैं। महाकुंभ में जिस तरीके से भगदड़ हुई, काफ़ी लोगों की जान गई, काफ़ी लोगों को वहाँ पर जो है वो घायल भी है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी सर? देखिए, सीधी सी बात है, अगर जिस तरह से केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार कुंभ को लेकर के इतने बड़े बड़े प्रचार प्रसार किए जा रहे हैं, लेकिन उनको ये मालूम होना चाहिए कि जो भी कुंभ की जो व्यवस्था है एक लिमिटेड क्राउड के लिए ही की गई है, कि उसमें 50 लाख 1 करोड़ जो भी इनकी व्यवस्था बनाई गई है, और इस तरह से प्रचार करके कई गुना ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करके वहाँ पे बुलाया गया है, और उस हिसाब से वहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं थी। तो श्योरिटी लग रहा था कि मतलब कोई अगर घटना घटी तो कौन जिम्मेदार होगा। 100% उसके लिए उत्तर प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार, चूँकि डबल इंजन की सरकार है, अगर वहाँ कोई इस तरह की भगदड़ हुई और भगदड़ में तमाम लोगों की जानें गई तो उसकी जिम्मेवारी उनकी बनती है। और सरकार को चाहिए कि ऐसे जो लोग जिनकी जानें गई हैं, जो लोग घायल हुए हैं, उनको त्वरित कार्रवाई करके उन्हें बड़े से बड़े मुआवजे देने का भी काम करना चाहिए। जी।